हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। उसके पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि ये वीडियो पूरी आप देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, सब और जो है शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक। और संविधान संशोधन जो है भारत में 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन जो हैं वो अनुच्छेद 368 द्वारा होता है। पहला जो है संशोधन का प्रकार, उसमें संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है। दूसरा प्रकार जो है वो संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित होते हैं। और जो तीसरा संशोधन होता है वो प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाता है, ठीक। अब तीसरे प्रकार से जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों की संख्या देखते हैं हम, कौन कौन से संशोधन संख्या है। 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 79, 84, 89, 95, 99, 101। अब तो ये इतना था। तो अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिससे हर टॉपिक्स मतलब पूछे जाते हैं, जिन संशोधनों के बारे में कब किस सन में हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो संशोधन था वो 1951 सन में हुआ था, और वो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, ठीक है। फिर है 7वां संशोधन, वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। फिर है 10वां संशोधन, वो है 1961 में हुआ था, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश हुई थी। फिर 12वां संशोधन हुआ था 1962 सन में, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। 13वां संशोधन था 1962 में ही नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर 1963 में 14वां संशोधन, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। फिर है 18वां संशोधन 1966 में, पंजाब का पुनर्गठन। फिर है 21वां संशोधन 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वां भाषा के रूप में शामिल किया गया, उसके पहले 14 भाषा थी। उसके बाद है 22वां संशोधन 1969 सन में, मेघालय को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर 24वां संशोधन 1971 में, इसमें संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति हुई को पास किया गया। फिर 31वां संविधान संशोधन 1972 में, लोकसभा की सीट को पहले 525 थी, फिर 545 कर दी गई। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 सन में हुआ था, इसमें सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 42वां 1976 में हुआ था यह संशोधन, इसमें इसको जो है मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारा बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तार है इसमें ज़्यादा सॉरी, तो इसको छोटा संविधान भी कहते हैं। फिर है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर 300A
लीगल राइट बनाया गया। फिर है 52वां, इस 1985 1985 सन में ये हुआ था संशोधन, दल विरोधी एक्ट, और इसमें 10वीं अनुसूची शामिल हुई थी। फिर है 53वां संशोधन, 1986 में मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर है 54वां, 1986 में ही अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 56वां, 1987 में गोवा राज्य का गठन हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसमें पहले 21 वर्ष थी, जो है क्या कहते हैं आपको, वो इलेक्शन की जो डेट थी, जो हम लोग चुनाव दे सकते हैं, उम्मीदवार होते हैं चुनाव के, ठीक है, प्रत्याशी होते हैं, सॉरी उम्मीदवार होते हैं, तो उनकी जो है एज पहले 21 थी, अब 18 कर दिया गया है। 18 पे ही हम लोग हो जाते हैं भारत। फिर है 69, 1991, 1991 में दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया, मतलब कि नेशनल कैपिटल, दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई 69वें संविधान संशोधन में, और 1991 सन था वो। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है ये। इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके अंतर्गत, ठीक है। और हाँ, ये पंचायती राज का था, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर है 74वां संविधान संशोधन 1993 में। 1993 में 74वां है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर है 86, 2002 में शिक्षा का जो है जोड़ा गया, और इसमें शिक्षा को 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया गया। और हाँ, क्या कहते हैं, ये कंपलसरी भी है। फिर है 92वां संशोधन 2003 में हुआ है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 8वीं अनुसूची में, तो इसमें इतनी जोड़ी गई। और उसके बाद फिर 18 से ये 22 भाषा हो गई हमारी। फिर 97वां संशोधन 2011 में हुआ है। इसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त मिला। इसमें गठन के अधिकारों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद संविधान, सहकारी गठन जो हैं उनके अधिकारों को मौलिक अधिकार के दिया गया अनुच्छेद 19 के जरिए। सहकारी समिति राज्य समिति का एक नया निर्देशक सिद्धांत हुआ, वो है अनुच्छेद 43 के जरिए। और इसमें एक नया भाग जोड़ा गया 9B, ठीक है। फिर है 11वां संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर, जिसे कहते हैं 3 बीघा गलियारा, तो हम वहाँ से जो है क्या कहते हैं आने जाने के लिए, आयात निर्यात के लिए, ठीक है, तो 3 बीघा कॉरिडोर का हुआ, जो कि ये क्या कहते हैं 1974 में भूमि सुधार में समझौता हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए। फिर है 101वां, मतलब कि सरकार ने 101 का कन्यादान कर दिया 2016 में, जीएसटी, ठीक। वो जीएसटी उन्होंने कब लागू किया? 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है, ठीक। और उसका संशोधन कब हुआ था? 2016 में हुआ था 101वें संविधान संशोधन के जरिए। फिर 102 जो संविधान संशोधन था वो 2018 में हुआ। उसमें ओबीसी को संवैधानिक आयोग किया गया, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग घोषित किया गया, ठीक, उनके लिए बनाया गया। फिर 103 2019 में EWS को आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उसमें 10% की छूट दी गई। 104 जो है वो 2019
104वां संविधान संशोधन है, सन 2019 में हुआ है। इसमें एससी और एसटी को, इनके लिए एससी और एसटी रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए जो एससी एसटी कास्ट के होते हैं तो उनके लिए 10 वर्ष और बढ़ा दिए गए हैं। तो ये हमारा इतना आज का टॉपिक था। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। और आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो।